नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, हम रामायण का अध्ययन करते हैं और उसके माध्यम से आपको ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। आप भी देखिए, ये रामायण है, वाल्मीकि रामायण, और इसका ये प्रथम सर्ग है। प्रथम सर्ग में क्या होता है आपको हम बताने का प्रयत्न करेंगे। इसका जो प्रथम श्लोक है वो है, त्वपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिप्रेक्ष्य वाल्मीकिर मुनि पुंगवम। तप और स्वाध्याय में निरत, वक्ताओं में चतुर। वाग्विदाम का अभिप्राय होता है जो वक्ताओं में चतुर होते हैं, उसको वाग्विद कहते हैं। एवं मुनियों में श्रेष्ठ, मुनि पुंगवम का अभिप्राय होता है मुनियों में श्रेष्ठ। नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि ने पूछा। क्या पूछा? इससे पहले आपको मैं कुछ नारद जी के विषय में बताना चाहता हूं। लोगों की एक ये धारणा है कि नारद इस प्रकार के थे। नारद कहीं भी पहुंच जाते थे और नारद जो है वो कुछ भी ऐसा करना प्रारंभ कर देते थे जो कि एक आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि जैसे चुगली करना, अर्थात इसकी बात को उधर और उधर की इधर, ऐसा लोग समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। नारद जी जो है कितने विद्वान थे, इसके विषय में मैं आपको बताता हूं। एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, उसमें जो है नारद जी का वर्णन है। नारद जी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए एक महर्षि के पास में पहुंचते हैं और उनको वो कहते हैं, ऋग्वेदम भगवो अध्येमि, यजुर्वेदम सामवेदमा आथर्वणम, चतुर्थम इतिहास पुराणम, पंचम वेदानाम वेदम, पितृम राशिम देवम निधिम वाको वाक्यमेकायनम, देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम अक्षत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्पदेव जन विद्याम एतद भगवो अध्येमि। ये छांदोग्य उपनिषद में आता है। नारद ने कहा, क्या कहा? मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद को जानता हूं। इनके अतिरिक्त इतिहास पुराणों में आता है ब्राह्मण तथा कल्प आदि। वेदों का वेद, व्याकरण तथा निरुक्त, पितृ, वायु विज्ञान, राशि, गणित विद्या, दैव, प्रकृति विज्ञान, निधि, भूगर्भ विद्या, वाको वाक्य, तर्कशास्त्र, एकायन, ब्रह्म विज्ञान, इंद्रिय विज्ञान, भक्ति शास्त्र, पंचभूत ज्ञान, धनुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, सर्प विज्ञान, देवजन विज्ञान, सर्पों को वश में करने वाली गंधर्व विद्या को मैं जानता हूं। इतना मैंने अध्ययन किया है। यह है महर्षि नारद का अद्भुत स्वाध्याय। अब लोगों में जो भ्रांत धारणा फैली है वो नारद जी के विषय में क्या है। महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम का जीवन उनके उत्पन्न होने से 10 सहस्र अर्थात 10,000 वर्ष पूर्व लिख दिया था। ये धारणा है लोगों की, परंतु यह सर्वथा मिथ्या एवं भ्रांत धारणा है। श्लोक में शब्द है सांप्रतम। सांप्रतम का अर्थ होता है इस समय, अर्थात वर्तमान काल में। अन्यत्र इससे भी स्पष्ट है। क्या है? प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितम कृत्सनम विचित्र पदम अर्थवत। श्री राम के राज्य सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने
विचित्र पदों से युक्त इस काव्य की रचना की। आप देख सकते हैं महर्षि वाल्मीकि इस काव्य की जो रचना करते हैं, वह जब श्री रामचंद्र जी पुनः वनवास से लौटने के पश्चात आसन पर आरूढ़ हो जाते हैं, अर्थात सिंहासनारूढ़ उनका राज्याभिषेक हो जाता है, तो उस समय विचित्र पदों से युक्त ये जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण, इसकी रचना की। आगे क्या है, अब जो श्री राम जी हैं उनकी कृतज्ञ का अवलोकन देखिए कैसा है वो। कथम चिदुपकारेण कृतैनैकेन तुष्यति न स्मृत्यपकारणानां सतमप्या आत्मवत्तया। श्री राम अपने प्रति किए गए एक ही उपकार से संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु उनके प्रति सैकड़ों उपकार भी किए जाए तो भी वे उनकी ओर कभी ध्यान नहीं देते। श्री राम की जो प्रतिज्ञा है वो क्या है, अनृतम नोक्त पूर्वम मेन च वक्षे कदाचन। अनृतम, अनृत कहते हैं झूठ को। मैंने कभी असत्य भाषण किया है, न मैंने कभी असत्य भाषण किया है और न मैं करूंगा। ये श्री रामचंद्र जी की प्रतिज्ञा थी। दृढ़वर्ती भी थे वो। अब चलिए आगे बताएंगे दृढ़वर्ती वो कैसे थे। अरण्य कांड में आता है उनके दृढ़व्रत का जो है वर्णन। तो कौन वह अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान अगस्त्य वीर्यवान धर्मजश्च कृतज्ञश्च सत्यवाको दृढ़वत है। ये जो है वाल्मीकि मुनि नारद मुनि जी से पूछ रहे हैं कि भगवान, इस समय संसार में गुणवान, सूरवीर, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है। ये नारद जी से पूछते हैं वाल्मीकि। फिर क्या कहते हैं, चारित्रेण च को युक्त है सर्वभूतेषु को हित है विद्वान कै समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शन है। सदाचार से युक्त, चारित्रेण सदाचार से युक्त, सब प्राणियों का, सर्वभूतेषु को होता है सर्व प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान कै, विद्वान, सामर्थ्यवान और प्रिय दर्शन कौन है। ये जो है वाल्मीकि मुनि नारद मुनि जी से पूछ रहे हैं। अब आते हैं हम जो है फिर जो रामचंद्र जी जो दृढ़ वृत्ति थे वो किस प्रकार के थे, आपको बताते हैं। अप्यहम जीवितम जह्याम त्वाम वा सीते से लक्ष्मणाम न ही प्रतिज्ञाम संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। क्या कहते हैं, हे सीते मैं अपने जीवन का बलिदान कर सकता हूँ। कितने सुंदर बात बताते हैं। लक्ष्मण और तुझे भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपनी प्रतिज्ञा को और विशेषकर उस प्रतिज्ञा को जो ब्राह्मणों के समक्ष की हो कभी नहीं छोड़ सकता। ये दृढ़ व्रत था उनका। आजकल तो लोग, आज के वर्तमान काल में तो लोग भूखे रोटी नहीं खाते, व्रत हो जाता है उनका, लेकिन ये श्री रामचंद्र जी का व्रत था। आप जान सकते हैं कि व्रत किस प्रकार का होता है। ऐसे होते हैं व्रत। अब आगे क्या है जी, श्री रामचंद्र जी जो है वो अवतार भी नहीं थे। क्या है, आगे जो है आपको बताते हैं क्या है। आत्मवान को जित क्रोधो दूतिमान को अनसूय के कश्य विभ्यति देवास्य जात रोषस्य संयुगे। धैर्य युक्त, काम क्रोध आदि शत्रुओं का विजेता, कांति युक्त, ईर्ष्या तथा निंदा न करने वाला तथा युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाला कौन है। ये नारद मुनि से पूछ रहे हैं वाल्मीकि। एतति इच्छा में हम श्रोतुम परम कौतूहलम ही में
महर्षि त्वं समर्थो असि जातुमेवं विधम नरम। यहाँ नर आया है, इसमें जो है नर आया है, और जो नर होता है वह अवतार नहीं लेता, अवतार कोई भी नहीं लेता, नर आया है। क्योंकि वाल्मीकि ने मनुष्य के विषय में प्रश्न किया है, और जो नर आया है अगर वो अवतार बोलते, नर नहीं बोलते, तो इस प्रकार से जो है आप समझ सकते हैं ये एक भ्रांत धारणा हमारे अंदर है। हम रामचंद्र जी के जो जीवन है उसको भली भांति नहीं जानते, हमें उसको भली भांति जानना चाहिए। यदि हम विवेचनात्मक, अवलोकन और बुद्धि से अवलोकन करने के पश्चात कोई निर्णय करें, तो हम किसी ऐसे स्थान पर या ऐसी जो है स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां हम कुछ सही अनुमान लगा सकते हैं। किंतु हम ये सब नहीं करते, हम जिसने जो कहा वो मान लिया। हमें इस दुराग्रह से दूर होकर के कार्य करना चाहिए। तो आज इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल का नाम है मानव सभ्यता और शेष प्राणी। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @सत्येंद्र मलिक के नाम से। आपको वहाँ भी और रील आदि प्राप्त होंगी। मैं बस आपके लिए शुभकामनाओं के इस नव वर्ष में शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्ते।